गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोनो हैलो एल्केन के बारे में। इस पूरे चैप्टर में मोनो हैलो एल्केन के ही बारे में हमको पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था हैलो एल्केन और हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। तो हमने आपको कल बताया था कि हैलो एल्केन 4 प्रकार के होते हैं। एक मोनो हैलो एल्केन, दूसरा डाई हैलो एल्केन, तीसरा ट्राई हैलो एल्केन और चौथा टेट्रा हैलो एल्केन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, ठीक है। देखिए मोनो हैलो एल्केन को हम लोग बोलते हैं एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे अगर हमने बेटा लिया था कल CH4 और CH4 में से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देंगे एक हाइड्रोजन परमाणु X द्वारा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा CH3X। और आपको पहले से ही पता है कि CH3 को क्या बोलते हैं एल्किल मूलक R, और ये क्या हुआ आपका X। तो RS को हम क्या कर सकते हैं एल्किल हैलाइड, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ अगर प्रतिस्थापन करा दिया जाए तो जो इधर हैलो एल्केन प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है एल्किल हैलाइड होता है, जिसको हम RX द्वारा क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एल्केनों के जो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब देखिए इस कार्बन की प्रकृति के आधार पे, इस कार्बन के प्रकृति के आधार पे एल्किल हैलाइड या आपका मोनो हैलो एल्केन जो होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। और पहली बात यह है कि थोड़ा सा मोनो हैलो एल्केन का डिफिनेशन लिखते हैं, सब लोग नोट कर लीजिए। देखिए किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। इसे एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। हो गया, इसको RS द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। इसे एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, जिसको RX से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोनो हैलो एल्केन का मतलब क्या होगा एल्केन के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। दूसरी भाषा में बेटा आप यह लिख सकते हो कि एल्केन के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न जो होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे RS द्वारा हम क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये है इसका स्टेटमेंट, आप लोग नोट कर लीजिए। तब आगे हम लोग पढ़ेंगे RX का प्रकार या एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो बेटा मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कार्बन की प्रकृति के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा प्राथमिक एल्किल हैलाइड,
ठीक है। देखो, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें CH2X सूत्र के यौगिक या जिनमें CH2X के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, एक एल्किल ग्रुप R जुड़ा हो, उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Br, इसको बोलते हैं बेटा एथिल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं प्रोपिल ब्रोमाइड। तो कार्बन के प्रकृति के आधार पे एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें CH2 सूत्र के यौगिक या जिनमें CH2X के साथ एक एल्किल ग्रुप R जुड़ा हो, उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एथिल क्लोराइड, देखो CH2X के स्थान पे क्या है? Cl है। इसके साथ एल्किल ग्रुप कितना जुड़ा है? देखो CH3 एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। इसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। या ये भी कह सकते हैं आप कि जिस कार्बन से आपका X जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, उसके साथ केवल एक कार्बन कनेक्ट हो, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है, CH2X आ रहा है, इसके साथ देखो केवल एक कार्बन क्या है? कनेक्ट है। इसी को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। एग्जांपल में आपको क्या हो गया? प्रोपिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड। एक बार और सुनो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें CH2X सूत्र का यौगिक प्राप्त हो या CH2X के साथ केवल एक एल्किल मूलक जुड़ा हो। देखो इसके साथ भी एक ही एल्किल मूलक जुड़ा है, जिसका नाम क्या है? एथिल है। इसके साथ भी एक ही एल्किल मूलक जुड़ा है, इसका नाम क्या है? मेथिल है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब ये जो कार्बन होगा जिसके साथ X जुड़ा है, इस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। इसको भी केमिस्ट्री में याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बालक, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और एक बात और, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण होता है sp3, यानी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आपका हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ा होता है किसमें? एल्किल हैलाइड में। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद अगला टाइप पढ़ेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। देखिए दूसरा प्रकार है इसमें द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें CHX सूत्र के यौगिक या CHX के साथ 2 एल्किल ग्रुप R जुड़ा हो, उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड
या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए CH आ रहा है, CH के स्थान पे क्या है Cl, इसके साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एक इधर CH3 और एक इधर CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। या देखिए जिस कार्बन के साथ आपका X जुड़ा है उसके साथ दो कार्बन कनेक्ट है, तो इस कार्बन को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, तो इसका दूसरा नाम पड़ जाता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। परेशान होने की बेटा कोई जरूरत नहीं, एकदम बिल्कुल आराम से पढ़िए केमिस्ट्री, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। यहाँ देखिए CH के साथ क्या जुड़ा है, Br जुड़ा हुआ है, X के स्थान पे क्या है Br है, CH है, CHX दिख रहा है यहाँ पर CHX। अब इसके साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एक देखिए एथिल, दूसरा क्या है मेथिल है। इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा है उसके साथ दो कार्बन कनेक्ट है, ये ऊपर वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। अब इसको दो कार्बन मत काउंट कीजिए, इसके साथ तो एक ही कार्बन कनेक्ट हो सकता है बेटा। ये हो जाएगा आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या होता है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसो लगाया गया इस ग्रुप के लिए, और ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन, 1 2 2 4, और Br के लिए क्या लगाया गया ब्रोमाइड। इसी तरह से आइसो लगाया गया इस ग्रुप के लिए, मतलब कि ब्रांच के लिए लगाया गया है, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपिल, और Cl का नाम क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड में बेटा हमने यह जाना है कि ऐसे एल्किल हैलाइड मतलब कि ऐसे RX जिनमें CHX सूत्र के यौगिक हो या CHX के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे बेटा उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसलिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं बेटा कि जिस कार्बन के साथ आपका X जुड़ा होता है उसके साथ कितने कार्बन कनेक्ट है, 2 कार्बन कनेक्ट है। और यहाँ भी आपका इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा, क्योंकि कार्बन सारे बॉन्ड क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इक्वल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड मैं आशा करता हूँ कि पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप। देखिए तीसरा हमारा प्रकार है तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसको हम लोग 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें CX सूत्र के यौगिक या CX के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एक बार और देखिए, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें CX सूत्र के साथ या CX सूत्र के यौगिक या CX के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3 देखिए CX आ रहा है, CX के साथ पे क्या है Cl है, और इसके साथ 3 एल्किल समूह जुड़ा है CH3 इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड। या पुरानी भाषा में आप कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जिस एल्किल हैलाइड में केवल एक एल्किल मूलक हो, एक एल्किल मूलक R हो उसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड जिसमें 2 एल्किल मूलक हो उसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या द्वितीयक एल्किल हैलाइड और जिसमें 3 एल्किल मूलक हो उसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो R के संख्या भी कह सकते हैं, जिसमें R 1 हो उससे 1 डिग्री, जिसमें R 2 हो उससे 2 डिग्री, और जिसमें R 3 हो उससे 3 डिग्री। ये सब किसके प्रकार है, तो मोनो हैलोअल्केन या RX एल्किल हैलाइड के प्रकार। एक बार और बेटा नोट में नोट कर लेना, RX मोनो हैलोअल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला जी है, वो होता है CnH2n प्लस का 1x, या इसको RX के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1x या RX होता है। तो RX को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड जो कार्बन के प्रकृति के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसमें एक एल्किल मूलक R क्या होता है पाया जाता है। दूसरा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसमें 2 एल्किल मूलक R पाया जाता है। तीसरा होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसमें 3 एल्किल मूलक R क्या होता है पाया जाता है। इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया मोनो हैलोअल्केन का। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड जिसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड जिसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड जिसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी हम लोग क्या करते हैं कहते हैं। 1 डिग्री में R कितना होगा बेटा 1, 2 डिग्री में 2 और 3 डिग्री में 3।
बहुत ही आसान केमिस्ट्री है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान लगा के बेटा पढ़ना है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल ब्रांच के लिए क्या लगाया गया आइसो, और सीएल के लिए क्या हो गया क्लोराइड। ध्यान से देखो सीएक्स के साथ कितने एल्किल मिला, 3, 1 2 3, ठीक है। और बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन का आईपीएसी नाम कैसे बनाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा मोनो हैलो एल्केन का आईपीएसी नामकरण। तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा आगे देखो मोनो हैलो एल्केनों का आईपीएसी नामकरण हम कैसे करते हैं। बेटा देखो आईपीएसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन की काउंटिंग आना चाहिए। कार्बन 1 के लिए क्या बोलते हैं मेथ, कार्बन 2 के लिए बोलते हैं एथ, कार्बन 3 के लिए बोलते हैं प्रोप, 4 के लिए एट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्स। उसके बाद आपको 11th की केमिस्ट्री में पढ़ाया गया अम्लग और पूर्वलग। जैसे एल्केन के लिए अम्लग क्या होता है एन, एल्केन के लिए इन, और एल्काइन के लिए आइन होता है, एल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है अल होता है, ठीक है। तो आईपीएसी नाम में देखो लिखा है हैलो एल्केन। तो आईपीएसी नाम जैसे ही हम बनाते हैं मोनो हैलो एल्केन का, तो इसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है हैलो। अब हैलो का मतलब क्या होता है बेटा एक्स। अब एक्स के स्थान पे आपके पास 4 हैलोजन होते हैं एफ, सी एल, बी आर और क्या होता है आई। तो एफ के लिए यहाँ पे लिखते हैं फ्लोरो, सी एल के लिए लिखते हैं क्लोरो, बी आर के लिए लिखते हैं ब्रोमो, और आई के लिए लिखते हैं आयोडो, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो हम बनाएंगे साधारण नाम, कॉमन नेम, उसके बाद जाएंगे कहाँ पे आईपीएसी नाम पे। साधारण नाम में बेटा क्या करता है ना कि एल्किल मूलक आर, भाई एल्किल हाइलाइड है, मोनो हाइलाइड का मतलब क्या होता है आर एक्स होता है। तो पहला नाम क्या है एल्किल मूलक के साथ क्या जुड़ा एक्स। तो एल्किल मूलक आर के नाम के साथ हम हाइलाइड शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा उसका साधारण नाम। अब हाइलाइड में आपका फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा। अब देखो बेटा पहला हमारा क्या है CH3Cl। अब CH3 का नाम होता है बेटा मेथिल, और Cl का नाम क्या है क्लोराइड। हाइलाइट का स्थान पे सीधा तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। आईपीएससी नाम में पहला नाम क्या लिखा है हेलो, हेलो के स्थान पे क्या है सीएल, सीएल के लिए बेटा क्या लिखे यहाँ पे क्लोरो, यहाँ क्या लिख देंगे क्लोरो। अब इसमें कितना कार्बन है बेटा एक कार्बन, कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मेथ, क्या लिखेंगे मेथ। और इसमें क्या जुड़ा है हेलो एल्केन, अब एल्केन के लिए क्या जुड़ा है एन, तो यहाँ लिख देंगे मेथेन। तो क्या नाम हो गया इसका आईपीएससी नाम क्लोरोमेथेन। उसी तरह से इसका नाम देखो CH3CH2, C2H5 का नाम क्या होता है यहाँ पे एथिल, और बियर के लिए क्या जोड़ेंगे ब्रोमाइड। ये हो गया इसका साधारण नाम। आईपीएससी नाम में देखो हेलो के स्थान पे क्या है ब्रोमीन, यहाँ क्या लिखेंगे ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। और कार्बन कितना एक और एक दो, तो दो के लिए क्या लिखते हैं एथ, और एथ के साथ क्या जोड़ देंगे एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। और ये देखो कौन सा मोनो एल्केन है, तो देखो ये 1 डिग्री क्योंकि CH2 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्किन हैलाइड, क्या लिख देंगे ना 1 डिग्री ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH हेलोजन एक साधारण नाम बनाना। देखो कार्बन कितना 1 2 3, ब्रांच के लिए बेटा लगाते हैं आइसो, शाखा है ना CH के नीचे क्या आ गया शाखा, तो क्या लगाएंगे आइसो। और कार्बन 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपिल, ठीक है। और Cl के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लोराइड। अब देखो ये 2 डिग्री क्योंकि CH आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अब आईपीएससी नाम में बेटा पहला नाम क्या है हेलो, हेलो के स्थान पे क्या है Cl, Cl के लिए क्या लगाओगे क्लोरो, ठीक है। अब कार्बन काउंट करो, देखो दो चेन बन रहा 1 2 1 2। तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए नियम बताया गया ना कि जब दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं मौजूद हो, चेन मौजूद हो, तो सीधी वाले का आईपीएससी नाम लिखते। देखो सीधे के नाम कितने कार्बन 1 2 1 2 दोनों बराबर है, तो सीधा का नाम लिखते हैं हम। एक और एक कितना है 2, तो 2 के लिए क्या लिखो बेटा एथ, और एथ के साथ क्या आ जाएगा एन। और पीछे देखो 1 नंबर कार्बन पे क्या है CH3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और CH3 का नाम क्या होता है बेटा मेथिल, इसका नाम हो गया क्लोरो 1 मेथिल एथेन। अब नीचे आ जाओ साधारण नाम लिखो, ब्रांच लड़के आ तो पहला नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा आइसो। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4,
4 ब्यूट मतलब इन जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ब्यूटिल साधारण नाम है। आई के लिए क्या लिखोगे, आयोडाइड। अब देखो ये CX आ रहा है ना, तो कौन सा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। आईपीएससी नाम में फिर सीधा लेंगे ना, 1 2, आई के लिए क्या लगाओगे, पहले हेलो पर्सन पे तो आयोडो। उसके बाद देखो पहले कार्बन पे ना 2 मेथिल ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 2 के लिए डाई, इधर क्या हो जाएगा मिथाइल। और कार्बन कितना है देखो 1 और 1 2, चैन मतलब 1 2 1 2 1 सब बराबर, तो सीधे वाला का नाम लिखते हैं। तो 2 के लिए क्या लिखोगे H, और H के साथ क्या आ जाएगा N, तो क्या हो जाएगा आयोडो 1 डाई मेथिल एथेन। नीचे आ जाओ, तो नीचे वाले का बेटा आईपीएससी नाम लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आईपीएससी नाम लिखो, साधारण नाम यहाँ तक समझा हमने। तो देखो 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, दूसरा क्या है ब्रोमीन है। तो इस केस में बेटा क्या करते हैं ना कि अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो अल्फाबेट में देखो बी आएगा कि सी आएगा, पहले बी आएगा। और बी का नंबर देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पे है, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, कार्बन कितना 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिख देंगे ब्यूटेन। इस तरह से हम क्या बना लेंगे आईपीएससी नाम, ठीक है। तो आईपीएससी नाम बनाने के लिए क्या लिखते हैं, पहला नाम होता है हेलो का। अब हेलो में फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, और क्लोरीन के लिए क्लोरो हो जाएगा। दूसरा नाम क्या होता है एल्केन, कार्बन के नंबर के साथ एन शब्द जोड़ देना। कार्बन की काउंटिंग आपको 11 पढ़ाया गया। C1 के लिए मेथ, C2 के लिए एच, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंड, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, और C8 के लिए क्या होता है एक्ट होता है। साधारण नाम में क्या करना है, एल्किल मूलक आर के नाम के साथ एक्स हाइलाइड शब्द जोड़ देना है। अब हाइलाइड में आपका एफ होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, Br ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। अब एल्किल मूलक का नाम भी होता है, जैसे CH3 का नाम क्या है मेथिल, C2H5 का नाम क्या है एथिल, C3H7 का नाम क्या है प्रोपिल। यानी जितना कार्बन होगा ना उसमें एल जोड़ देंगे तो एल्किल मूलक का नाम क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे साधारण नाम और आईपीएससी नाम। अब क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जितने भी आईपीएससी नाम बनाने के लिए दिए हैं आप लोग खुद से करेंगे, और कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे कमेंट करेंगे, और कोई नहीं बनाने आएगा तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समवायता, मोनो हेलो एल्केनो में क्या पढ़ेंगे समवायता, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर बेटा अब देखते हैं मोनो हेलो एल्केनो में समवायता। देखो बेटा मोनो हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड जो होता है 2 प्रकार की समवायता प्रकट करता है। एक होता है संरचनात्मक समवायता और दूसरा होता है प्रकाशिक समवायता। समवायता का मतलब हम लोग 11th में पढ़े थे कि जिन यौगिकों का अणुसूत्र क्या होता है बेटा समान होता है, और जिनका संरचना सूत्र क्या होता है अलग अलग होता है। तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं समवायता बोलते हैं। अब संरचनात्मक समवायता में मोनो हेलो एल्केन जो होता है 2 प्रकार की समवायता प्रकट करता है। संरचनात्मक समवायता 5 प्रकार की होती है। इसमें एक पहला दिया स्थान समवायता, देखिए C3H7Cl के 2 स्थान समवायी। स्थान समवायता का मतलब क्या होगा, यौगिक का अणुसूत्र बेटा समान होगा परंतु क्रियात्मक समूह के स्थान में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 Cl, पहले कार्बन के साथ Cl क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, और इसमें भी देखो CH3 CH3 2 और Cl, तो इसमें क्या है ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन है दूसरा कार्बन है, और दूसरे कार्बन के साथ क्या जुड़ा है Cl है। तो दोनों के स्थान में यहाँ पर क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यौगिक का अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोनों का अणुसूत्र किसके बराबर है इसके बराबर है। तो परिवर्तन कहाँ दिख रहा है, तो परिवर्तन Cl के स्थान में, यहाँ पहले कार्बन के साथ और यहाँ दूसरे कार्बन के साथ। तो जब किसी यौगिक के अणुसूत्र क्या हो समान हो और उसके स्थान में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार की समवायता को हम लोग क्या बोलते हैं स्थान समवायता बोलते हैं। क्लोरोप्रोपेन Cl के लिए क्लोरो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन। और देखो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, यहाँ भी नाम प्रोपेन है लेकिन देखो दूसरे कार्बन के सीधे तो क्या लग गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन जो होगा बेटा आपस में क्या है स्थान समावेदी है, और ये जो समवायता प्रकट कर रहे हैं उस समवायता का नाम क्या है, उस समवायता का नाम है स्थान समवायता। इस तरह से दूसरा इसमें दिया श्रृंखला समवायता। देखो इसमें क्या होगा ना कि यौगिक का अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन उसके श्रृंखला में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे C4H9Cl के 2 समवायी है, कौन सा समवायी है
श्रृंखला समूह, यहाँ पे श्रृंखला शब्द छूट गया, 2 श्रृंखला समूह है। देखो क्लोरोब्यूटेन, सीएल के लिए क्या लगाएंगे, क्लोरो 1 2 3 4 के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर देखो क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, यहाँ पे देखो 1 2 3, और देखो श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, के लिए क्या लगेगा, प्रो, दूसरे कार्बन में क्या है, मेथिल, में क्या हो जाएगा 2 मेथिल, और सीएल के लिए क्या लगेगा, क्लोरो। तो क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन आपस में क्या है, श्रृंखला समूह है, क्योंकि श्रृंखला में क्या है, परिवर्तन है। इस श्रृंखला में 4 कार्बन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में, और इस श्रृंखला में क्या है, केवल 3 कार्बन, 1 2 3 जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में, और एक क्या है, शाखा है, प्रतिस्थापित मूलक के रूप में ऊपर शाखा निकला हुआ, जिसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल। तो 2 मेथिल प्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन आपस में क्या है, श्रृंखला समूह है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सूत्र क्या है, समान है, श्रृंखला में परिवर्तन है। और 2 क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन आपस में क्या है, अशांत समूह है, क्योंकि यहाँ पे अणुसूत्र दोनों का समान है, क्रियात्मक समूह सीएल के स्थान में क्या है, परिवर्तन है। उसी तरह से इधर दिया है प्रकाशिक समूहता। देखो प्रकाशिक समूहता का मतलब होता है एक ऐसा यौगिक जो दाएं और बाएं हाथ के भाग अन्य आधारोपणीय नहीं होता है, यानी कि दाएं और बाएं साइड में जो यौगिक होगा एक दूसरे के व्युत्क्रम दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 हेलोब्यूटेन के 2 प्रकाशिक समूह, देखो इस साइड में क्या है आपका, इस साइड दाहिने साइड में क्या है, एक्स है। तो जब इसको दर्पण प्रतिबिंब पे देखा जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब पे बेटा देखा जाएगा, तो एक्स देखो अब कहाँ गया, बाएं तरफ आ गया। तो एक्स में क्या आ गया, परिवर्तन हो गया प्रतिबिंब रूप में इसके। बाकी अणुसूत्र बिल्कुल क्या है, समान है। देखो दायां वाला देखो परिवर्तित हो रहा है, देखो इधर वाला आ गया इधर, इधर वाला कहाँ जा रहा है, इधर, इधर आ रहा है, तो क्या होता है, व्युत्क्रम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की समूहता को बेटा बोलते हैं प्रकाशिक समूहता, जहाँ पे दायां क्या दिखाई देता है, बायां, और बायां कहाँ दिखाई देता है, दायां। ठीक है। शीशे में जब हम देखते हैं अपना चेहरा, तो लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आता, बट दायां हाथ कहाँ दिखाई देता है, बायां, और बायां हाथ कहाँ दिखाई देता है, दायां। तो इस तरह की समूहता को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समूहता। तो आज हम लोगों ने बेटा पढ़ा हेलो एल्केन क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन, जैसे हम लोग एल्किल हैलाइड कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। उसके बाद हमने पढ़ा मोनो हेलो एल्केन, यानी कि एल्किल हैलाइड का आईपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा समूहता, इनमें कितनी समूहता होती है, 2 समूहता होती है, संरचनात्मक समूहता और प्रकाशिक समूहता। संरचनात्मक समूहता में कौन कौन सी है, स्थान समूहता और श्रृंखला समूहता। स्थान में परिवर्तन होगा तो स्थान समूहता, श्रृंखला में परिवर्तन होगा तो श्रृंखला समूहता। और प्रकाशिक समूहता, देखिए प्रकाशिक समूहता ऐसे हेलो एल्केन व्यक्त करते हैं जिनमें असम्मित कार्बन परमाणु पाया जाता है। देखो ये वाला जो कार्बन है तुम्हारा क्या, असम्मित कार्बन है। ऐसे कार्बन परमाणु जिसके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उसको हम बोलते हैं असम्मित कार्बन। और असम्मित कार्बन परमाणु प्रकाशिक समूहता प्रकट करता है, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन का गुण होता है बेटा, घुमाने का गुण होता है। अरे बात समझ में। तो देखो C के साथ एक जुड़ा इधर, C2H5 जुड़ा इधर, क्या है CH इधर, क्या है H, सारे ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह के कार्बन को बोलते हैं असम्मित कार्बन। आज जहाँ पे बेटा पाया जाएगा असम्मित कार्बन, वहाँ तुमको इस प्रकार की समूहता देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, प्रकाशिक समूहता, फोटो आइसोमेरिज्म। आ रही बात समझ में। तो आज के लिए इतना, सब लोग इसको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन जो भी वगैरह दिया, आइसोमेरिज्म पहचान करने, मतलब समूहता पहचान करने की आईपीएसी नाम वगैरह साधारण नाम आप लोग बनाएंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा मोनो हेलो एल्केन में उपस्थित C बॉन्ड X का नेचर क्या होता है। C बॉन्ड X के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।